तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। हमारे और आपके नए यूट्यूब चैनल एमएसएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज क्लास 10th के मैथ का एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये जो बहुपद पॉलिनोमियल से है और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2020 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। हमें अनुमान है कि ये क्वेश्चन 2026 के एग्जाम में आने वाले हैं। तो अगर ये 2026 के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 6x², हम सीधा से लिख लेते -7x -3 बराबर 0। शून्य जब भी निकालने के लिए कहे तो हम बराबर 0 लेते हैं। और मैं बार बार बताया कि ऐसा गुणनखंड रहे तो बनाने के लिए शुरू वाला अंतिम वाला को गुना कर लिया जाता है। तो शुरू वाला अंतिम वाला को गुना करेंगे। शुरू वाला 6x² है, माइनस का 3 है, तो माइनस का 6 18x² होगा। यानी कि प्रथम और अंतिम को पहले हम गुना कर लेंगे। तो पिछला को ऐसा हमें दो खंड में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -7 आना चाहिए, मध्य पद जितना है उतना ही आना चाहिए, और गुना करने पर प्रथम और अंतिम के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। ऐसा गुणनखंड जब भी दिया है तो प्रथम और अंतिम को हम गुना कर लेंगे। तो माइनस का 6 18x² होगा। तो हमें पिछला को ऐसा दो खंड में हमें तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर मध्यपद जितना है उतना ही आना चाहिए, और गुना करने पर प्रथम और अंतिम के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं। 9 दूनी 18, 9 में से 2 घटेगा 7 हो जाएगा। तो चलिए 6x² प्लस का 2x माइनस का 9x -3 बराबर 0। जब यहाँ मध्य पद यहाँ माइनस में आएगा, मध्य पद माइनस में रहेगा तो बड़ा वाला माइनस में, छोटा वाला प्लस में। अगर मध्य पद प्लस में होता तो बड़ा प्लस में, छोटा माइनस में। कब? जब यहाँ माइनस आएगा तब। अब प्लस अगर यहाँ रहेगा तो दोनों माइनस लिखा गया तो दोनों प्लस लिखा गया। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोनों में कॉमन लेते हैं, तो दोनों में 2x कॉमन हो सकता है। तो 2 त्याई 6, x प्लस 2 एकाई 2 एक मरतबे 3 के पारा में दोनों है, 3 कॉमन लेंगे तो 3 त्याई 9 होता है, माइनस माइनस प्लस 3 इकाई 3 होता है बराबर 0। दोनों बराबर रहे तो सही, नहीं तो गलती है। तो दोनों बराबर है उसमें से एक लिखेंगे। 3x + 1 दोनों बराबर रहेगा तो सही, नहीं तो गलती हो जाएगा। 2x - 3 बराबर 0। 2 घात के 2 शून्य होते हैं, इसलिए 2 भाग में बांट दीजिए। 3x + 1 बराबर एगो 0 ले लीजिए, और एगो आप ले लीजिए 2x - 3 बराबर 0 ले लीजिए। आई होप कितना बात आपको समझ में आया होगा। 3x प्लस में इधर आएगा माइनस में होता है। अब देख लीजिए x बराबर माइनस का 1/3 होगा, और यहाँ लेंगे 2x, माइनस में इधर जाएगा प्लस में, x बराबर 3/में ये 2 चला जाएगा। तो अतः इसके शून्य का जो हुआ है वो x बराबर माइनस का 1/3 और 3/2 होगा। इसको इधर लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्रश्न से, इसीलिए प्रश्न से हमें क्वेश्चन में कहा इसको जांचें, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को हमें सत्यापित करना या जांच कर बताना है। तो यहां लिखेंगे, चाहे प्रश्न से यहां नहीं लिखे, यहां डायरेक्ट लिखे। अब माना कि पहला का अल्फा मान लीजिए -1/3 तथा बीटा को मान लीजिए 3/2। अब इसीलिए प्रश्न से, चूंकि संबंधों को सत्यापित करना है तो अल्फा और बीटा अनडिफाइंड टू बीटा निकाला जाता है। तो अल्फा मैंने निकाला माइनस का 1/3 और प्लस बीटा जो है वो 3/2। इसका एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो -2 इकाई 2, 3 दूनी 6 तो 3 तिहाई 9, यानी जो होगा ये जो होगा वो 7/6, और इसके फार्मूला होता है -b/a होते हैं। तथा अल्फा इंटू बीटा जो है, अल्फा का मान माइनस का 1/3 मैंने माना है, गुणे बीटा का मान मैंने 3/2 माना है। तो 3 ऐसे 3 कट गया तो ये बचेगा माइनस का 1/2, और इसके जो फार्मूला होता है वो c/a, PROVED प्रूव्ड। आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए
माइनस बी बटे ए, तो बी का मान देख लीजिए 7 है, ए का मान 6 है, तो माइनस माइनस तो फॉर्मूला में प्लस हो गया 7 बटे 6। सी बटे ए तो माइनस 3 बटे 2, तो माइनस 3 दूनी 6 होता है, तो माइनस 1 बटे 2 है। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिए। हम अगला क्वेश्चन के साथ मिलते हैं आगे। धन्यवाद।